के 10 बजे हैं और शुरू कर रहे हैं आज का बिग बुलेटिन। आज के बिग बुलेटिन में आज की परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी से ही हैं डॉक्टर मुकेश राठौर, प्राचार्य हैं डीएन कॉलेज में। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष विकास पांडे भी आज हम सबके बीच में हैं। समाजवादी पार्टी से जिला महामंत्री मनदीप यादव जी हैं, जिला उपाध्यक्ष अनिल गंगवार जी हैं। कांग्रेस से पार्टी के नेता शुभम तिवारी और श्री कृष्ण गौतम जी हैं और व्यापारी नेता समाजसेवी अनुपम अग्रवाल आज की चर्चा में शामिल। एक बड़ा पैनल जुड़ा है और बड़ा विषय भी है। कुछ हालात इस तरह के पैदा हो रहे हैं कि कुछ कहा जाए और कुछ ना कहा जाए। कानपुर में घटना हुई, पुलिस कर्मियों की हत्या हुई, हम लोगों ने कई दिन उस पर चर्चा की। उसके बाद में गाजियाबाद में एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई, सटा करके गोली मारी गई और अस्पताल में उसने दफ्न हो गया। जो घटनाक्रम है आप उससे वाकिफ हुए होंगे, जो हमारे दर्शक हैं। जो पत्रकार विक्रम जोशी थे, उनकी भांजी के साथ कुछ लोगों ने अश्लील फप्तियां कसी और उसका विरोध उस पत्रकार ने किया। एफआईआर दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज हुई भी, लेकिन पुलिस ने 3 दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और इस दौरान जो सामाजिक तत्व थे, जो बदमाश थे, वो इस पत्रकार को बराबर धमकियां देते रहे, मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाते रहे। और जब बात नहीं बची तो एक दिन पहले जब वो बाइक से अपनी बेटियों के साथ अपनी बहन के घर से आ रहे थे, उस समय घेर करके उनकी बाइक को गिरा दिया और सिर पर गोली मार करके उन्हें हत्या कर दी उनकी। अस्पताल पहुंचे, अस्पताल में इलाज हुआ, लेकिन वहां भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। बड़ी दर्दनाक घटना है। और पुलिस अधिकारियों की, पुलिस कर्मियों की जब हत्या हुई, तब भी यही कहा जा रहा था कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो कौन सुरक्षित। एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ, और अभी हम देख रहे थे उसका जो सीसीटीवी फुटेज है, उसमें पूरी तरह से जो लोग थे, जो आरोपी थे, उन्होंने पूरी स्वतंत्रता के साथ एक कार के सहारे उसकी बाइक पर हमला किया, बाइक गिराई और उस पर हमला करके फरार हो गए। हालांकि घटना के बाद में सरकार जागी, प्रशासन जागा, एसएसपी ने कार्रवाई की। वहाँ की जो प्रताप विहार चौकी है, उसके प्रभारी राघवेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया। सीओ सिटी प्रथम राकेश कुमार को जांच सौंपी है। मुख्यमंत्री जी ने भी तमाम घोषणाएं की हैं, 10 लाख रुपए देने की बात कही है, सरकारी नौकरी देने की बात कही है, उसकी जो बेटियां हैं उनकी निःशुल्क शिक्षा की बात कही है। लेकिन कुल मिलाकर के सवाल यही उठता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति कहाँ पहुंच रही है, कौन सुरक्षित है। कोई जो इरादा करके आए वो अपना इरादा पूरा करे, और उसके बाद तो ये सब होता ही है। मुआवजे की घोषणा होती है, नौकरी देने की बात होती है, निलंबन, सस्पेंशन, लाइन हाजिर की बात होती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो अनिल कक्कड़ जी, क्या है ये सब, क्या उत्तर प्रदेश में ये सब क्या चल रहा है? पुलिस के बाद में प्रेस, रोज एक और अपहरण की घटना हुई, उसमें भी चीजें आई सामने।
क्या चिल्लाने लिए ये सब उत्तर प्रदेश? शेखर भाई, सबसे पहले तो मैं उस विक्रम जोशी के परिवार को सांत्वना और संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं इस दुख की घड़ी में उसे ये जो उसके ऊपर घटना हुई है उसे सहन करने की भगवान शक्ति दे। आज प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा ने एक नारा दिया था कि हम कानून का राज और राम राज लाएंगे। ना तो कानून का राज है और ना राम राज है, ये तो जंगल राज है। आप देखिएगा कि हर रोज घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो कानपुर कांड हो, और ये जो घटना विक्रम जोशी के साथ हुई है, ये 1.5 साल पहले एक कंप्लेंट थाने में वहां की गई। पुलिस ने उन लोगों का, उन गुंडों का 151 में चालान कर दिया गया और कोई सुनवाई नहीं की। वो लड़कियां और उसकी विक्रम जोशी की बहन, विक्रम लगातार इन प्रकार की लोगों की शिकायत करता, लोग गली में आकर इस प्रकार की लड़कियों के पीछे जाकर फप्तियां कसते रहे और पुलिस जो नाकारा पुलिस थी वो अपराधियों से मिली हुई है। इसके सबूत हो चुके हैं विकास दुबे के यहाँ, और इसलिए केवल पैसा बटोरने के लिए पुलिस काम कर रही है। ये खादी और खाकी दोनों मिलकर जो है पैसा लूट रहे हैं जनता का और मस्त है, और जनता इतनी पस्त हो चुकी है कि इनको आगे आने वाले दिनों में सबक सिखाएगी, क्योंकि कई कानून का राज। इनके विधायक खुद ही अब जो है चिल्लाने लगे हैं, जो बार बार जो है कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। सबसे ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार है। अगर इसे बदला नहीं गया तो ये सरकार बदल जाएगी, ये मेरा दावा है। गौतम जी बोलिए। वर्मा जी, ये कानून का राज लाएंगे, राम राज लाएंगे, न राम राज आया न कानून का राज आया, गुंडा राज आ गया। आज गुंडा तत्व जितना भी उत्तर प्रदेश में है वो सारी सरकार पे का। आज ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है जैसे फिल्मी स्टाइल में किसी को, तो ये उसमें पुलिस की भी भूमिका सही नहीं। पुलिस अगर यही एक्शन पहले ले लेती तो आज ये पत्रकार के साथ ऐसी घटना ना होती। 1.5 साल से के पीछे ये लोग परेशान कर रहे थे और उन्होंने जब इसकी FIR लिखाई जो है उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी। और देख रहे हैं कानपुर देहात में भाजपा के जिला संगठन के महासचिव हैं जिनके बहुत से नेताओं के साथ फोटो हैं। जी जी रोम तिवारी, आवाज आ रही? जी मैं आपको, जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। एक निवेदन है कि अपने विचार रखिए, ये डिबेट है। यहाँ घटनाक्रम बता रही, सारे लोग टीवी देख चुके हैं, सारे लोग अखबार में जो सुबह आई खबर वो पढ़ चुके हैं, और उसके बाद में जो दिन भर सुबह से घटनाक्रम बदला है उसके बारे में भी लोग हमारे जो दर्शक हैं वो जान चुके हैं। घटनाक्रम जानने का कोई इच्छुक नहीं है। जो उसके बाद की स्थितियां हैं उसके बाद में लोग जानना चाहते हैं कि क्या स्थिति है, किन परिस्थितियों में हत्या हुई उस पत्रकार की, और उसके बाद में सरकार क्या कर रही है, सरकार के ने क्या कदम उठाए हैं, ये जानना चाहते हैं। घटनाक्रम सारे लोग दोहराएंगे तो उसी में समय चला जाएगा। हाँ शुभम जी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय जोशी जी को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। इसके बाद मैं जो आज ये जो घटना घटी है इस पर यही मेरा एक विचार बन रहा है, जो वर्तमान सरकार की स्थिति को देखते हुए, कि सबसे बड़ी कहीं ना कहीं गलती ये रही आवाज मिस हो रही कि उन्होंने इस पुलिस में कहीं रुतबे को हम देख रहे हैं, जो है रुतबे को लेकर ऐसी व्यवस्था में पुलिस बना रखी है कि अपराधियों का तो संरक्षण हो रहा है। अपराधियों का संरक्षण जो है जरूरत व्यक्ति जो है पुलिस जो है उसे लगातार मुकदमा दर्ज होने के बावजूद घटनाओं को अंजाम देने के लिए ताकतवर बने हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर ये ताकत उन दबंगों के पास आ कहां रही है, क्योंकि अपराध मुक्त सरकार में
तो अपराधियों को प्रदेश छोड़कर चला जाना था। योगी जी की सरकार में अपराधियों को प्रदेश छोड़ के चला जाना चाहिए था, क्योंकि जिन्होंने पर मुकदमा दर्ज कर मार रहे हैं, वो भी उन पत्रकारों को। और साहब एक बहुत बड़ा नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं पूछना चाहता हूं कि बेटी किससे बचाओ? बेटी पढ़ाने की तो बात कोरोना के बाद में होगी, लेकिन बेटी किससे बचाओ? भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से बचाओ या उनके पाले हुए गुंडों से बचाओ? इन लोगों से बचाओ, किससे बचाओ? इस सरकार की स्थितियां जो है, आज जमीनी हकीकत कुछ और है। जब एक पत्रकार की नहीं सुनी जा रही है तो आम जनमानस का क्या हाल होगा? भारतीय जनता पार्टी की इस सोच को जो है कहीं ना कहीं बड़े चिंता का विषय है कि अनुपम जी बोलिए। शेखर जी, हाँ हाँ जैसा कि हमारे युवा पत्रकार जोशी जी का जो अपराधियों ने उनकी हत्या की है, उसका मैं सर्वप्रथम कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मैं इस संदर्भ में यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब हमारे एक युवा पत्रकार ने गुहार लगाई है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए, तो अपराधियों द्वारा जो की लड़कियों को छेड़ रहे थे, परेशान कर रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। मैं इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूं कि अपराधियों का संरक्षण कौन देता है? हमारे सफेद पोश नेता, जो कि समय समय पर सरकार आने पर पार्टियां बदल लेते हैं, और ऐसी सफेद पोश नेताओं को सभी पार्टियां स्वीकार भी कर लेती हैं। इसीलिए ये अपराध जघन्य रूप लेता जा रहा है। जैसा कि अभी विगत देखने में आया कि कानपुर में जो विकास कांड हुआ, विकास दुबे भी मारा नहीं जाता अगर वह 8 पुलिस वालों की हत्या नहीं करता। वह केवल इसीलिए मारा गया कि उसने 8 पुलिस वालों की हत्या की, इसीलिए मारा गया। हमारा इस संदर्भ में यह कहना है कि हमारे यहाँ इस समय हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है, उसी का ये परिणाम है। चलिए विकास पांडे जी बोलिए अध्यक्ष जी। सर्वप्रथम तो मैं एक जिम्मेदार पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि स्वर्गीय पत्रकार विक्रम जी को देना चाहता हूं, और उनके परिवार को मैं इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति दे ईश्वर, ऐसी प्रार्थना करता हूं। जैसा कि आपने कहा कि ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके बाद मुआवजा दिया जाता है और ये सब सारी बातें होती हैं। इन सबके बीच आप एक विषय भूल गए अनिल भैया, वो ये कि मायावती जी की सरकार है जिसने 24 घंटे के अंदर 10 में से 9 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। मात्र योगी जी की सरकार है कि समाजवादी, मैं इसलिए बोलूंगा कि विकास दुबे जी का इतिहास समाजवादी था, ये हम सभी को बहुत अच्छे से पता लग गया है कि उनके पीछे किन लोगों का हाथ था, किन्होंने विकास दुबे को हिस्ट्री सीटर विकास दुबे बनाया, और आज उसका अंत क्या हुआ? अपराधियों का यही अंत होगा माननीय योगी जी की सरकार में। और ये तय है कि जो लोग हमारी सरकार पर उंगली उठाते हैं वो ये एक तरफ देख लें कि जब विकास नगर लखनऊ में डबल मर्डर केस होता है और कोतवाली के पीछे सरे राह डकैती पड़ती है, डबल मर्डर केस होता है, और उसके अपराधी 17 दिनों तक घूमते रहते हैं और पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते हैं। जिन्होंने ऐसी सरकारें चलाई हैं वो हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। हमने तो 24 घंटे भी नहीं बीते, 10 में से 9 अपराधी आज सलाखों के पीछे भेज दिए हैं। धन्यवाद। मुकेश राठौर जी। जी सर, शेखर जी, सबसे पहले तो मैं व्यक्त करता हूँ कि पत्रकार जोशी जी की हत्या हुई, हमारी पार्टी की संवेदनाएं हैं, सरकार की संवेदनाएं हैं और उनके साथ सरकार है। ये भी मानना चाहिए कि पुलिस की जब तक बात करते हैं हम, तो जहां पुलिस के वो हम माला पहना रहे थे, अभी कोरोना काल में जो पुलिस का काम हुआ उसकी हम सराहना भी कर रहे थे, तो उस बीच में ऐसे लोग भी हैं जो निश्चित तौर से सरकार की धूमिल करना चाहते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो सरकार को ऐसे करना चाहते इस प्रकार के काम करके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी अपराधियों के साथ नहीं हुई, हमेशा उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जैसा कि अभी बताया पांडे जी ने कि 10 में से 9 जेल में हैं, और जितने भी वांटेड अपराधी हैं लगातार उनके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए सरकार को वैसा कर रही है। हमें लगता है
कि जो आरोप लग रहे हैं, अगर आप पीछे मुड़ करके देखें तो पिछली सरकार में ऐसा भी हुआ कि अपहरणकर्ता मुख्यमंत्री के बेडरूम में बैठे थे और अपहरण उद्योग इस प्रदेश में चलता रहा पूरी तरीके से, और वो खत्म हो गया। और जहां पर सड़क पर डंडा लेकर के हर गुंडा टैक्स वसूलता था, आज वो बंद हो गया है। लेकिन अगर कहीं ये बात आ रही है कि सरकार के आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, तो सरकार उस पर पूरी तरीके से सचेत है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री जी इस पर विचार विमर्श करते हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं और लोगों के खिलाफ इस पर जो है एक्शन भी हो रहा है, आगे भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। सतपाल जी देखिए शेखर जी, हत्या किसी की हो, ये दुखद घटना होती है और उसकी जो उसकी हत्या सरकार सहायता देगी, बच्चे को फ्री पढ़ाएगी, पत्नी को नौकरी देगी। ये सब सरकार का दायित्व है कि वो जो उस काम को करे, तो हम उसको इसी प्रकार से इसी भाव से देते हैं। और जो बड़ा इसमें से सारी चीजें हमारे राजनीतिक दल के हमारे मित्र कह रहे, अभी बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे थे लोग। अरे भाई, अभी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मुलायम सिंह जी थे, मुख्यमंत्री थे, तो कहते थे कि लड़कों से तो इतनी गलतियां हो ही जाती हैं। आए दिन पूरे सड़कों पर, जरा समाजवादी पार्टी की सरकार का एक बार इतिहास देख लीजिए कि कितने अपराधों की पूरे जिले भर में डकैती, लूट, वारदातों की बाढ़ आ गई थी, और उन लोगों को इस व्यवस्था पर बोलने का मुझे लगता है कि नैतिक अधिकार नहीं। दूसरी बात है कि हमारी सरकार में, हम ये नहीं कहते कि अपराध नहीं हुआ, अपराध होता है, लेकिन कितनी कड़ी कार्रवाई पार्टी करती है। तत्काल प्रभाव से आप देख लीजिए कि कल घटना हुई, 9 लोग पकड़े गए, मुख्यमंत्री का बयान आया, सीधे सारा प्रशासन उसमें इन्वॉल्व हुआ, जो हो सकता है उसमें। और दूसरी बात है कि विरोधी दल के लोग बैठते हैं, ये दोनों प्रकार से बात करते हैं। अगर हम अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो कहते साहब उसको आपने मारा क्यों, इनकाउंटर कैसे उसका हो गया। और उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों की हत्या कर रही है। अभी विकास दुबे को हमने मारा, जब उसका इनकाउंटर हुआ पुलिस मुठभेड़ में, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, बसपा के लोग, बैंजी से सारे लोग करते हैं। जबकि 60-61 केस उसके खिलाफ जो आए, उसमें से 16 साल के 17 साल की सरकार में ये पीरियड के चांस थे, उसमें 10 साल वो सपा के साथ भी रहा और 5 साल बसपा के साथ भी रहा, ये उसने स्वीकार कर लिया। और कांग्रेस के मित्र भी हमारे कभी बसपा के साथ, कभी सपा के साथ, सब रहे। तो इसलिए सरकारों में भी, राजस्थान में इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी इससे पहले कुछ थी, अभी वहाँ आपकी सरकार उसमें पंजाब में है, तो कुछ घटनाएं इससे बहुत खराब हुई हैं। और इसलिए एक दूसरे पे दोषारोपण की बात नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है। 100% सरकार ये अपराध को रोकने के लिए इतनी कड़ाई के साथ मुख्यमंत्री जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, वहां लखनऊ में एक घटना हुई, तुरंत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन पुलिस फोर्स और सारी चीजों को जो काम करने का तरीका है, उसमें से कहीं न कहीं सारे के सारे लोग अच्छे हैं, हम नहीं मानते हैं। सरकार के हाथ पैर सरकारी कर्मचारी और प्रशासन होता है, लेकिन सरकार का जो नियत है, जो नीति है, जो उसका इंटेंशन है, वो आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का 0 टॉलरेंस इसमें है। और आज अपराधों का जो ग्राफ की बात है, तो जरा अपनी अपनी सरकारों का पीरियड देख लीजिए, आंकड़े सबके पास, आप अपराधों के आंकड़े जरा देख लीजिए, जो भाजपा के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं। हाँ, ये हम नहीं मानते कि अपराध नहीं हो रहे हैं, ये हम नहीं कहते कि अपराध नहीं, अपराध हो रहे हैं, लेकिन कितनी प्रभावी तत्काल रूप से कार्रवाई होती है, ये आज तक किसी सरकार में नहीं हुई। और क्राइम भी अन्य कंपेरिजन में, अन्य सरकारों के कंपेरिजन में आज 10% नहीं है। आप पुराना रिकॉर्ड निकाल लीजिए, पुराना परसेंटेज देख लीजिए, आप भूल जाइए लूट की कितनी घटनाएं होती थी। और आप लोगों के, ये इटावा में लड़की का जन्मदिन हो गया, मैनपुरी की घटनाएं थी, आसपास के लोग घटना के खिलाफ क्या हुआ, कितने लोग ठौर मर गए, पूरा फैमिली लोगों ने मार दिया। तो इसलिए ये सब बातें नहीं है। आज आप 3 साल के कार्यकाल का कैलकुलेशन कर लीजिए, इन्होंने भी 10-10 साल सरकार चलाई है, किसी ने मायावती जी की भी रही है और मुलायम की भी रही है, तो आप कोई बड़ा भारी वो नहीं है, बड़ा हिसाब की बात दे रहे हैं। जो घटना है, जो स्थितियां खराब हो रही है प्रदेश में, उसको लेकर के बड़ी स्थिति है। घटनाओं के बाद में तो अच्छी सरकार का ये प्रयास ही होता है कि आरोपी पकड़े जाएं, मुआवजा मिल जाए, और ये हुआ भी है। लेकिन ये परिस्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं, जो अपराधी हैं वो इतने स्वतंत्र क्यों है? आपको क्या लग रहा है कि ये सारी स्थिति जो चीज समझाई जा रही है, वो सब समझ में आ रही है आपके, गौतम जी?
जी आ रही। ये वर्मा जी, ये सब सरकार की डील है। इस डील की वजह से ही ये जितना गुंडा माफिया पनप रहा है, और सरकारों में इतना नहीं हुआ जितना काम हो रहा है। और ऐसा नहीं है, आंकड़े आप उठा के देख लीजिए। हुआ है आपकी सरकार है ना श्री कृष्ण जी, आप इस पार्टी में रहे में कितने बड़े लोग किसने डेवलप किया? इतना कभी नहीं हुआ, ये कभी नहीं हुआ है। आपको जब आपसे बात की जाए, आप सरकार में की जाए तो आप एकदम जो आपकी जिम्मेवारी आपकी है, शासन सत्ता आपकी है, जवाब आपसे होगा, सवाल आपसे होगा, उत्तर आपको देना पड़ेगा। आप अतीत की बात करने लगते हो, अतीत की बात में मत करिए, वर्तमान में स्थिति की बात नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा हत्याएं की बात नहीं करेंगे। हमारी सरकार में कुछ नहीं हुआ था, भाजपा की सरकार में लूट हो रही है। आप कंपेरिजन करोगे तो जरा आंकड़ा निकाल लीजिए। अगर हमारी सरकार हमारी शासन व्यवस्था सब फेल है, सब शासन व्यवस्था फेल है, जंगल राज कायम हो चुका है, माफिया गुंडे निरंकुश हो चुके हैं, कोई किसी तरह का कंट्रोल नहीं है। श्रीमान जी अपडेट करिए। नेशनल ये कहती है कि 2016 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई और 2016 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे और केंद्र में आपकी सहयोगी जिनके साथ आप गलबैया कर रहे थे कांग्रेस की सरकार थी 16 में। जी हाँ, 2016 में आपने 14 तभी तो आपको मौका मिला है 14 में जी, इसीलिए आपको जनता ने बिठाना है। आपको जनता ने इसलिए बिठाना है कि आपने कहा था हम राम राज लाएंगे, लेकिन आप असफल हो गए। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, आपको मुख्यमंत्री को। क्यों दे देना चाहिए? इसलिए दे देना चाहिए। आपने कहा था समाजवादी पार्टी सत्ता से इसलिए हट गई कि आपका नारा था कि हम जंगल राज खत्म करेंगे, राम राज लाएंगे। अब राम राज लाइए, नहीं तो हटिए। आपको राम राज लाइए या हटिए जाती है, करना पड़ेगा आपको। और आज आपके एक सांसद का और बयान आया है। आज अपने सांसद जो आपके चुन के, हम तो 2 साल का रिजल्ट आ गया, 2 साल के बाद हमारी परफॉर्मेंस ठीक रही पार्लियामेंट में, लेकिन आप दोनों मिल गए थे बसपा और सपा, क्या परफॉर्मेंस रही? और जरा बसपा वालों को देखिए कि उसके कितने अपराधी हैं। अफजल अंसारी किसकी पार्टी जीता है भाई? जरा हमें बताइए ना, गाजीपुर से कौन है? बड़ा भला आदमी है ना। आप गुंडों और बदमाशों की पार्टी बनाए घूम रहे हो, उनको आप टिकट दे रहे हो और आप मुख्यमंत्री जी पे कितने केस हैं? मुख्यमंत्री जी पे कितने केस हैं? और मुख्यमंत्री मौर्य जी पे कितने केस हैं? कोई केस नहीं, कोई केस नहीं पे कितने केस हैं? आदित्यनाथ योगी जी पे कितने केस हैं? अपने आप अपनी सरकार अपने आप स्वयं ही अपने आप जो है केस वापस, ये तो फाइल कभी न कभी भविष्य में उड़ेगी। श्रीमान जी, योगी जी पर राजनीतिक केस हो सकते हैं और आपके तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी रुकिए, बोलिए। शुभम आवाज आ रही? अनिल जी बोलिए, अनिल कुमार जी बोलिए। जी सर, मैं ये हमारे इस पैनल में 3 लोग भाजपा के लोग बैठे हुए हैं, शेखर भाई। मैं इनसे एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ, आप तीनों लोग फर्रुखाबाद के किसी थाने में आप चले जाइएगा और अपना पर्चे बंद कर दीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कितने लोगों को न्याय मिल रहा है। एक भी थाने में एक व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है, सिर्फ रिश्वत लेकर काम के एक थाना 1-2 लाख रुपए रहा है और आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं। इससे आप मुकर नहीं सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी थाने में आप चले जाइए, किसी थाने में, और आप सुबह बैठ जाइए चरण सिंह की तरह, आपको पता चल जाएगा कि कितनी लुटाई हो रही है। तो ये गुंडे थाने में बैठे हैं, मैं दावा कर रहा हूँ। गुंडे जिनके पास 300-400 के मुकदमे हैं, वो थाना चला रहे हैं इस समय, और आप जो है समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। आपको राम राज लाने के लिए जनता ने चुना है, जंगल राज खत्म करने के लिए चुना है। जो गुंडे हैं उनको आप चाहे इनकाउंटर में मार दीजिए और चाहे जेल भेज दीजिए, कोई विरोध नहीं कर रहा इसका है।
विकास दुबे के साथ हुआ, बहुत अच्छा हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। और यही समर्थन ये विक्रम जोशी के साथ हुआ है। विक्रम जोशी के साथ जो लोग दोषी हैं उनको भी इनकाउंटर में मारा जाए, तब तक इसका जो है काम आपका समाप्त नहीं हुआ। आप जिम्मेदार हैं, अगर जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो कुर्सी छोड़ दीजिएगा, फिर हमसे देखिएगा हम इन गुंडों को कैसे ठीक करते हैं। जिम्मेदारी की निर्वहन कर रही है सरकार का काम है कि भाई मुलजिमों के खिलाफ कहीं जो परिवार को ना मिले, परिवार की मदद हो। सरकार अपना काम कर रही है, आपकी तरह नहीं कह रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं रहे हैं। हमें भाई साहब किसी थाने में आप चले जाइए, आप देख लीजिए क्या है, बहुत स्थिति खराब है, बहुत। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक छोटे से काम के भी बगैर पैसे के कोई न्याय नहीं मिल रहा है। तो थाने लिखते थे आपकी सरकार नहीं तो आप पेश बदल के चले जाइए, एक छोटा सा काम लेके अगर आप करा दें। मैं तो ऐसा उदाहरण दे सकता हूँ कि भाजपा के कार्यकर्ता पिट रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। भाजपा के मैं उदाहरण दे सकता हूँ। कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं कर रहा है, आप बोलते हो। कायमगंज में सुभाष गुप्ता को लोगों ने मारा, क्या हुआ उसमें आप बताइए। सुभाष गुप्ता को पुलिस ने मारा? अरे भाई आपके गुंडे थे, गुंडों ने हमला किया, उन पे कार्रवाई हुई। वो आपके गुंडे थे जिन्होंने सुभाष गुप्ता पे हमला किया था, सपा के थे ना। सपा बस गुंडे नहीं होते हैं, गुंडे को झंडा थोड़ी लगाए घूम रहे हैं। तो मैं सरकार चलाने झंडा नहीं लगाते हैं। हाँ, सपा समाजवादी पार्टी में हर गाड़ी अपनी गाड़ी पे सफेद झंडा लगाता है। हमारे यहाँ तो लगा ले तो हम लोग उतार फेंक दें उसका। आप ये सब मत बोलिए, जनरल मत बोलिए, आंकड़े से बताइए। तो बोल तो नंबर तो दे दे, तुम सुनते हैं भाई। बसपा शुभम तिवारी बोलिए, शुभम तिवारी बोलिए, आवाज आ रही? चलिए मुकेश राठौर जी बोलिए। जी भाई साहब, मुकेश राठौर बताइए। जी भाई साहब, जहां तक बात ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में गुंडे थानों में बैठे हैं, तो समाजवादी पार्टी का समय आप याद कर लीजिएगा कि वहां गुंडे ही थाने चलाते थे। गुंडे थाने चलाते थे। विधायक लोग चिल्ला रहे, विधायक कल ही बयान आया आपके विधायक का कि ऐसा भ्रष्टाचार जीवन में नहीं देखा है। वो आपकी पार्टी में आता है, उन्होंने पार्टी ऐसा नहीं, हर सरकार में आया है। और जहाँ तक बात ही है, भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी खत्म करने का काम किया, ऐसा नहीं है। माननीय कल्याण सिंह जी जब हुए आपको बिठाया भाई, क्या था गाँव करेंगे जी। और बोलिए, भाजपा के अलावा दूसरा वाला मैं भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखिए, मेरी बात का जवाब दे दीजिए। आपने वर्तमान के अपराध को, जो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पार्टी समाजवादी पार्टी का अनुसरण कर रही है। अगर उनके सरकार में महिलाओं की सुरक्षा नहीं मिली तो क्या आपके सरकार में भी नहीं मिलेगी? सुन लीजिए मान्य, सुन लीजिए। दूसरा विषय है कि अभी जो है आपके शहर अध्यक्ष जी ने एक बात कही कि 80 में 9 लोग जेल में पहुंच गए और भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी पाया गया, भारतीय जनता पार्टी की झंडा लगी आपकी आवाज नहीं, आवाज नहीं आती। भाजपा का लगा लो तो हम क्या करेंगे, पीछे पकड़ में आओगे तब आपके पदाधिकारी पीछे देखें लोग पार्टी का तो वो जो है पुरानी सरकार पार्टी की झंडा लगा के कुछ गलत कर दो जाकर तो हम क्या करेंगे? हम तो जान पाएंगे तब कार्रवाई करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का दुकान लगा
भगवान से लगा सकते हो। आपकी पार्टी आपकी पार्टी के पदाधिकारी डकैती करवा रहे हैं सर, अपहरण करवा रहे हैं। बोल रहे हो, कभी सपा से मिल जाते हो, कभी बस कभी कितना सवाल उठा रहे हैं, हम किसी से नहीं मिल जाते हैं, हम जनमत के साथ हैं। नहीं आप लोग जनमत है कहाँ? की स्थिति होती है डेट की बात भगवान इसलिए कांग्रेस के लोग बेकार हैं। आज जनता रहे हो आप कहाँ है, मेरे वहाँ को कुछ है नहीं। कहाँ जा रहे हैं वहाँ तो जाओ। बढ़ाओ का बात करते हैं। चलिए गौतम जी आप बताइए यार, गौतम जी आप बताइए बात आपको। हाँ जी जी। आज भाजपा पार्टी की सरकार से जनता तो बंद चाहिए सारा। चाहते भैया सड़क पे आना, आपको समय नहीं है सड़क पे आने की। विरोध गौतम जी बात आगे बढ़ाइए। जी जी हाँ, बढ़ाइए बात आगे। देखिए, इनके भाजपा वालों से बातों में झूठ बोलने में कोई नहीं जीत सकता है।